वंदे मातरम बेटा सभी को। प्रियम, राधे श्याम, विकास, प्रिंस, गुड इवनिंग बेटा। संदीप, पृथ्वीराज, सर्वेश, ऋतिक, सुनील, ओम प्रकाश, आशीष, मुकेश, संजीव, जीतू, वंदे मातरम बेटा सभी को। जय हिंद, जय। विनय, रामजीत, सुदर्शन, आदित्य, विकास, सुदीप। चलो भाई, कनेक्ट हो गए सारे। कोर्स की वैलिडिटी अभी तो है बेटा, अभी कौन सा बैच ख़त्म होने के 1 महीने बाद भी रहेगी आपके पास। विकास, गुड इवनिंग। लवी, आदित्य, आशीष, शुभम, राम राम बेटा। सुदर्शन, अरुण, संजीव। चलो शुरू करें। सुजीत ऑन कर दे। जेडी, अंकित, विक्की, मोनिका, वंदे मातरम, जय महाकाल, राधे श्याम, गुड इवनिंग। चलिए, तो हमने कल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला सिंपल से क्वेश्चंस हमने किए थे, उसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस अभी कराना चाहता हूँ। जीवराज, चंद्र, वंदे मातरम बेटा, अभिषेक, मुकेश। ठीक है, आज दिखेगा, आज इश्यू नहीं है बेटा, ब्राइटनेस मैंने उसमें से कम कर दी है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन से। कल वाला ही क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी ए मैन सेज एंड सो, और उसमें मैं बदलाव कुछ चेंज करूंगा, तो मैं लिख रहा हूं उसमें क्या चेंज है। हाँ, वही सेम क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी, उसी प्रकार के सेम। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी ए मैन सेज। दिख रहा है बेटा क्लियर? एक व्यक्ति कहता है, महिला की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है। सेम वही क्वेश्चन है, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है, इस महिला, एक सेकेंड, के ससुर का इकलौता पुत्र मेरे ससुर का इकलौता दामाद है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? अंग्रेजी में नीचे लिख देता हूं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी डैश 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 ए मैन सेज, एक व्यक्ति कहता है, ओनली सन of this woman's father-in-law is only son-in-law of my father-in-law. How is a man related to lady? How is a man related to lady? अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिख दिया। एक महिला की तरफ संकेत करते एक व्यक्ति कहता है, महिला की तरफ संकेत, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ और जोड़ दी है मैंने। एक महिला की तरफ संकेत करते एक व्यक्ति कहता है तक, और फिर आगे मैंने वही चीज़ आगे कंटिन्यू कर दी है। ठीक है,
आंसर दे रहे हैं सभी हस्बैंड 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 हस्बैंड। और बताओ बेटा। अभी नहीं बेटा कैलेंडर का डाउट, अभी ब्लड रिलेशन चलने दो, फिर सब शुरू हो जाते हैं। पति, जी हाँ बेटा, इसका आंसर पति है, बिल्कुल सही। कल वाला क्वेश्चन था ये, और कल वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया है, 2 हिस्सों में कर दिया। जो कह रहे थे कि सर थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन, तो लेवल में कुछ नहीं है, 2 हिस्सों में कर देगा उसको। और 2 हिस्सों में कैसे किया, करना कैसे, करने का तरीका क्या है, वो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। एक व्यक्ति कहता है, और कहता किसको है, महिला को। ये जो व्यक्ति कह रहा है, जो भी बात ये कर रहा है, ये अल्टीमेटली कह किसको रहा है, महिला को। एक सेकंड बेटा। तो पॉइंट आउट महिला को कर रहा है। इस महिला, देखो आपको क्या करना है, मेरे शब्द से पहले और मेरे शब्द के बाद 2 हिस्सों में ये प्रश्न है, और 2 हिस्सों में आप उसे तोड़ लें, 2 हिस्सों में आप इसे सॉल्व करें। कैसे तोड़ लें, कैसे सॉल्व करें, ये देखो। इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र, थोड़ा सा दिमाग यूज करना बेटा। किसी भी महिला के ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, किसी भी महिला के ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा। फर्ज कीजिए कोई महिला है, उसका ससुर, हस्बैंड का पिता, इकलौता पुत्र कौन हो, उसका पति। यानी कुल मिला के इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र निकलकर ये आया कि इस महिला का पति। भाई यही तो अर्थ निकला, इस महिला का पति, यही तो अर्थ निकला, इस महिला का पति। जैसे कल वाले क्वेश्चन में था, इस महिला का पति मैं हूं, इस महिला का पति मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, इस महिला का पति मेरी बहन का इकलौता भाई है, इस महिला का पति मेरे दादाजी का इकलौता पोता है, इस महिला का पति मेरी बहन का इकलौता भाई है। यही तो था, ठीक है। तो अब बकवास करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है, मैंने चला रखा है सामने। तो इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र का मतलब है इस महिला का पति, इस महिला का पति। मेरा शब्द आदमी खुद के लिए इस्तेमाल करेगा, स्वयं के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरा शब्द स्वयं के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, मेरे ससुर का, भाई किसी भी आदमी के ससुर का इकलौता दामाद, वो आदमी खुद ही तो होगा, यानी मैं ही तो हूं, वही स्वयं ही तो है। तो इस महिला का पति और यहां तक जो रिलेशन आया का इकलौता दामाद मैं हूं, इस महिला का पति मैं हूं, मैं। भाई जब डायरेक्टली बोल देता इस महिला का पति मैं हूं, लेकिन उसने घुमा दिया कि इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र, यानी इस महिला का पति मेरे ससुर का इकलौता दामाद मैं हूं। दोनों हिस्सों का अलग अलग डायग्राम बना देता हूं। महिला के ससुर का इकलौता पुत्र, ये देखो बेटा, ये महिला है, इस महिला के, ये इसका पति हो गया, तो इसका जो पिता होगा वो महिला का ससुर होगा। महिला के ससुर का इकलौता पुत्र ये रहा, यानी इस महिला का क्या है, पति। मैंने वही लिखा है, इस महिला का पति। फिर वो आदमी कह रहा है, आदमी मेरे स्वयं, यानी वो खुद, मेरे ससुर, ससुर तक पहुंचने के लिए पहले पत्नी होगी, पत्नी का जो पिता होगा, तो ये कह रहा मेरे ससुर, ये ससुर होगा, का इकलौता दामाद, ये दामाद होगा। मेरे ससुर का इकलौता दामाद, यानी मैं स्वयं हूं, ये खुद ही है। तो इस लाइन का आंसर आया इस महिला का पति, मेरे का आया मैं हूं। बस, इस महिला का पति मैं हूं, तो वो हस्बैंड है, वो वाइफ है। बात क्लियर है? अंग्रेजी मीडियम वाले ध्यान दो। आपको माई शब्द से पहले और बाद में, जैसे देखो मेरा शब्द था ना, तो मेरा शब्द से पहले अलग सॉल्व किया,
कल वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा था इस महिला का पति, हर क्वेश्चन में दे रखा था इस महिला का पति, डायरेक्ट दे रखा था। अब ये इनडायरेक्ट भी कर सकता है, तो मेरे शब्द से पहले हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, मेरे शब्द के बाद हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यही कह रहा है माई, अंग्रेजी मीडियम वाले आ जाओ, माई, माई मतलब मेरा, स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहा है, माई, खुद के लिए माई यूज कर रहा है, माई, क्लियर है। तो माई ये स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ क्या होता है, माई फादर इन लॉ, हिंदी करेंगे ससुर, मेरा ससुर। फिर उल्टा चलो, मेरा ससुर से पहले ओनली सन इन लॉ, इसका मतलब होता है, तो है से इधर वाला सॉल्व करना है हमेशा, अंग्रेजी मीडियम वालों में है से इधर वाला, क्योंकि उल्टा होता है वहां, है माई फादर इन लॉ, मेरा ससुर, ओनली सन इन लॉ, मेरे ससुर का इकलौता दामाद। आप खुद सोचो, आपके ससुर का इकलौता दामाद आप होंगे, मेरे ससुर का इकलौता दामाद मैं होऊंगा, मेरे ससुर का इकलौता दामाद इस आदमी के ससुर का इकलौता दामाद, ये स्वयं। फिर ओनली सन ऑफ दिस वुमेन, दिस से शुरू करो, माई से शुरू करो, यहां माई से दिस मतलब इस महिला, दिस वुमेन्स फादर इन लॉ, इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र, दिस वुमेन्स फादर इन लॉ, इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र, यानी इस महिला का हस्बैंड। कौन है, कौन है वो, ओनली सन इन लॉ, इकलौता दामाद है किसका, माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर का, तो मेरे ससुर का इकलौता दामाद मैं होऊंगा। ज्यादातर लोगों ने, सपोज पार्ट में डिफरेंट आंसर आए तो आने दो बेटा, डिफरेंट ही तो, पहले पार्ट का आंसर क्या आया, हस्बैंड, दूसरे का क्या आया, पार्ट का आंसर ससुर। तो ये तो अपने लिए महिला कह रही है ना, ये जो व्यक्ति कह रहा है कि इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र, भाई ये कह देता इस महिला का पति, इस महिला का पति, लेकिन इसने क्या कहा, इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र, तो इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है, इस महिला का पति, मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, यानी मैं हूं। ठीक है, तो दोनों में तो वो सेम थोड़ी आएगा बेटा, दोनों में जो आंसर आना है वो दोनों में आंसर अलग अलग ही आना, तो अलग अलग आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए अब ठीक है, बेटर। तो ये दोनों पार्ट्स में अलग अलग आंसर आ सकता है, वही हम यहां पे आपको बता रहे हैं। थोड़ा ही लेगा, भी भूकंप आ रहा है यहाँ, तो थोड़ा पेशेंस रखो। चलिए, तो अब बोर्ड पर से बता देता हूं, मैंने क्या कहा था, इस महिला का पति, सेम क्वेश्चन था, कल बोर्ड पे देख लेना क्वेश्चन में, इस किया, आज मैंने ये कहा कि इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र, मतलब क्या, का पति, मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, मतलब हेलो, हेलो, मेरे ससुर का इकलौता दामाद है। माइक का इशू, एक सेकंड रुको, मैं बैटरी रिप्लेस करता हूँ, वैसे बैटरी तो ठीक है। आवाज का एक सेकंड रुको बेटा।
अब ठीक है भाई आवाज? अब देखो आवाज का, इंग्लिश में एक बार फिर से समझा दो, इंग्लिश में ध्यान दो बेटा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी, ए मैन सेज, एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? ओनली सन, हिंदी करो, इकलौता पुत्र, ऑफ दिस वुमेन, इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र। हिंदी यही तो बनेगी भाई, अगर इतनी अंग्रेजी जानते हो तो हिंदी तो बनानी आती होगी, इतनी हिंदी तो बनाओगे। दिस वुमेन्स फादर इन लॉ, इस महिला के ससुर का ओनली सन, इकलौता पुत्र। अब इसको ब्रेक करो हिस्सों में, इसका कंक्लूजन निकालो। किसी भी महिला के ससुर का इकलौता पुत्र महिला का क्या होगा? पति होगा। तो यहां तक आ गया दिस वुमेन हस्बैंड। भाई दिस वुमेन फादर इन लॉ ओनली सन का मतलब क्या? दिस वुमेन हस्बैंड, इस महिला का पति। इज ओनली सन इन लॉ, इज मतलब है, ओनली सन इन लॉ दामाद, किसका? माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर का। तो मेरे ससुर का इकलौता दामाद यानी मैं कौन है? इस महिला का पति है। सिंपल, ये क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूं जिसमें दो हिस्सों में होता है, दो, पहले हिस्से का अलग निकालेंगे, दूसरे हिस्से का अलग निकालेंगे। जो रिलेशन आप देना चाहें, जैसे कल से मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर दे रहा हूं, तो इसी को मैं कुछ और रिलेशन के ऊपर भी दे सकता हूं, कोई और रिलेशन भी दे सकता हूं। जरा फिर से समझिएगा। बारिश कहाँ कहाँ आई भाई? यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त बारिश आई है, मतलब काफ़ी अच्छी बारिश आई है। जगह के साथ बताना और कहाँ कहाँ पे बारिश आई। एक बार तो लग रहा था क्लास नहीं चलेगी, नेटवर्क इश्यू आ रहा था, तो फिर बंद हो गई बारिश। करीब आधा पौना घंटा अच्छी तेज बारिश रही है। कौन कौन सी जगह पे बारिश हुई भाई? या सिर्फ यहीं पे है? झारखंड में नहीं हो रही है? इतनी दूर तो खैर नहीं होगी बेटा। हाथरस में बारिश आई, अच्छा वहाँ तक बारिश थी। कालागढ़, आर के पुरम में हुई, नासिक में, लखनऊ में कुछ नहीं, नॉर्मल हजारीबाग में। इस बार जो हालात देख के लग रहा है, इस बार जो है बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। चौमासा जो कहते हैं ना, तो 4 महीने बारिश रहेगी शायद अब की बार। बागपत में, प्रयागराज में धूप निकली, यूपी में भी नहीं हुई, गोरखपुर में बारिश नहीं है, इधर ही की तरफ है हमारी तरफ। वंदे मातरम बेटा। चलो अब बोर्ड पे आ जाओ। ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, शिकवाबाद में नहीं हुई, दिल्ली में आंधी और बारिश हुई, बिहार में नहीं हुआ, इसमें नहीं है कुछ, न्यू बैटरी था हो गया। राजस्थान में नॉर्मल, एमपी में नहीं, थोड़े हिस्से में। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन दो। सेम वही है, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, महिला की तरफ संकेत करके एक व्यक्ति कहता है, यहां लिख रहा हूं, एक व्यक्ति कहता है। क्या कहता है भाई महिला की तरफ संकेत करते हुए? इस महिला के दादा का इकलौता पोता मेरे पुत्र की माता के ससुर का ससुर का इकलौता पुत्र है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? अंग्रेजी में लिख देता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। हो गया भाई, वंदे मातरम। ए मैन सेज, एक व्यक्ति कहता है, only grandson of this woman, paternal grandfather is only son of my son's mother's
फादर इन लॉ। हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी? हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? बता दो, अब इसका आंसर बताओ बड़को। चलो आ जाएगा, 3 4 5 बार झक मारेंगे, आएगा आराम से समझ में। हिंदी इंग्लिश सिलसिले में दोनों में लिख रहा हूं। क्वेश्चन यही है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए लेडी, मैनसेस, जो कल मैंने किया था, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है। लास्ट में भी वही है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी। तो किसी ने आंसर दिया बेटी, आदमी बेटी थोड़ी हो सकता है भाई। हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी का मतलब क्या है? आदमी के बारे में पूछा है कि ये जो आदमी है ये जो है उस महिला का क्या लगता है, ये पूछा है ना। तो बेटी तो होने होएगा नहीं वो। हाँ, पिता हो सकता है। अभी कुछ लोग हस्बैंड आंसर कर रहे हैं, कुछ भाई आंसर कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इसे। सन, पुत्र, वो व्यक्ति पुत्र है उस महिला का। अभी सुदीप, ये तो गड़बड़ है भाई। सुनील और अभिषेक कह रहे हैं आसान वाले तो कर ही लोगे। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा आपके एरिया में, उस वजह से वीडियो क्लियर हो सकता है कि वो वीडियो क्लियर ना हो। देख ले कौन कौन सी लोकेशन ठीक है, प्लॉट का साइज जो भी होगा बड़ा छोटा देख लेंगे। इसमें बड़ी नहीं है, तो जो तेरे को लगता है जिसमें 2 पैसा बच सकता है, जो इसमें बेस प्राइस है लगभग उसके 3 गुने में सौदा सेट होना है, लगभग 3 गुने में। हाँ भाई, भाई 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 नहीं इसका आंसर। व्यक्ति महिला का पिता है। 2 हिस्सों में दिया मैंने क्वेश्चन। आओ पहले हिंदी मीडियम वालों को समझाता हूँ, फिर अंग्रेजी मीडियम वालों को समझाता हूँ। पहले इस हिस्से को तोड़ो जो मेरे से पहले है, मेरा से पहले। इस महिला, अंग्रेजी में दिस वुमन आ जाएगा, इस महिला दिस वुमन। मेरा है, यहां माई आ जाएगा। सेम ही तो बात है भाई, ठीक है, कोई बात में फर्क है? आओ बोर्ड पे ध्यान देना। इस महिला के दादा का इकलौता पोता, कोई भी महिला है, कोई भी महिला है, सामने है, और हमने कहा कि इस महिला के दादा का इकलौता पोता। आओ मैं आपको समझा देता हूं। वैसे तो आपको अब क्लिक करना चाहिए, महिला के दादा का इकलौता पोता महिला का पति होगा। देखो, इस महिला के दादा का इकलौता पोता। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिख दिया, महिला का भाई। हाँ, इसका जो आंसर है ना बेटा, भाई है, भाई, सॉरी, इसका आंसर भाई, फादर नहीं है, क्योंकि एक शब्द मैंने वहां गलत लिखा है, भाई। इस महिला के दादा का इकलौता पोता, भाई आंसर इसका। तभी काफी लोगों का भाई आंसर आ रहा था, ध्यान देना बोर्ड पे। ये एक महिला है, दादा कौन होगा इसके? पिता का पिता, तो ये हो गया महिला के दादा। भाई दादा कौन होता है? पिता का पिता। और ये तो इसकी पोती होगी। अब जो इसका पोता होगा वो बताओ इस महिला का भाई होगा या नहीं होगा? इस महिला का तो भाई होगा। इस महिला के दादा का इकलौता पोता, महिला का क्या लगा? भाई। महिला का क्या लगा बेटा? भाई। अंग्रेजी मीडियम आ जाओ। ओनली ग्रैंडसन, ग्रैंडसन होता नाती पोता दोनों।
ऑफ दिस वुमेन पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल होता दादा, इस महिला के दादा का इकलौता पोता, इस महिला के दादा का इकलौता पोता। देखो, दिस वुमेन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, दिस वुमेन ये महिला, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, ओनली ग्रैंडसन इकलौता पोता। तो इस महिला के दादा का इकलौता पोता महिला का क्या लगा? भाई। महिला का क्या लगा? भाई। तो इस आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये जो इतना लिखा है ये हो सकता था इस महिला का भाई, इस महिला का भाई, बस इतना लिख देते काम चल जाता। इस महिला का भाई, कट रहा है ऊपर थोड़ा सा, का भाई लिखा है मैंने, इस महिला का भाई, यानी इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी। ओनली ग्रैंडसन ऑफ दिस वुमेन पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसका मतलब क्या निकल कर आया? दिस वुमेन्स ब्रदर। भाई इसका आंसर तो अंग्रेजी मीडियम वालों यही तो आया, दिस वुमेन्स ब्रदर, इस महिला का भाई, दिस वुमेन्स ब्रदर, इस महिला का भाई, यही तो निकल के आया। कौन है वो? मेरे पुत्र की माता का ससुर। अच्छा एक बात बताओ, मेरे बेटे की माता वाइफ होगी मेरी, और मेरी वाइफ का ससुर मेरा पिता, और उसका इकलौता पुत्र मैं। वापस मैं आ गया, डायग्राम बना देता हूं। ये आदमी कह रहा है कि मेरे पुत्र, ये रहा वो आदमी, ये इसका पुत्र, इसके पुत्र की जो माता होगी वो इसकी वाइफ होगी, मेरे पुत्र की माता, और इसका जो पिता होगा वो इसका ससुर होगा। फिर देखो, मेरे पुत्र की माता के ससुर का इकलौता पुत्र है, इकलौता यानी खुद ही तो है, मेरे पुत्र की माता के ससुर का इकलौता पुत्र मैं स्वयं, ये खुद ही बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या आया? इस महिला का भाई, और यहां था मैं, यहां से यहां निकल कर क्या है बेटा? मैं। तो इस महिला का भाई मैं हूं। तो व्यक्ति भाई है, वो बहन है, दोनों भाई बहन का रिलेशन है। अंग्रेजी मीडियम आ जाओ। ओनली सन ऑफ, इकलौता बेटा है, किसका इकलौता बेटा है? माई सन्स, मेरा बेटा। अच्छा ये जो आदमी कह रहा है, तो माई शब्द खुद के लिए पॉइंट आउट करेगा, दिस शब्द, हर शब्द उसके लिए पॉइंट आउट करेगा। माई सन्स मदर, मेरे बेटे की माता, मेरी बेटे की माता मेरी वाइफ। फादर इन लॉ, मेरी वाइफ का ससुर यानी मेरा पिता। ओनली सन, इकलौता बेटा है उसका, इकलौता बेटा। ठीक है, हस्बैंड नहीं हो सकता बेटा, किसी तरीके से हस्बैंड नहीं होगा, दोनों हो ही नहीं सकता। हस्बैंड कैसे हो सकता है? इस महिला के दादा का इकलौता पोता यानी इस महिला का भाई। भाई महिला के दादा का इकलौता पोता महिला का भाई होगा, इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कौन है वो? मेरे बेटे की माता के ससुर का इकलौता पुत्र। मेरे बेटे की माता के ससुर का इकलौता पुत्र मैं हूं। आपकी बहन खड़ी है तो आप सीधा कह देते हैं मैं इसका भाई हूं। आपने ट्विस्ट कैसे किया कि इस महिला के दादा का इकलौता पोता यानी इस महिला का भाई। कौन है वो? मेरे बेटे की माता के ससुर का इकलौता पुत्र मैं हूं, भाई। इसका आंसर होगा। ये ड्यूअल रिलेशनशिप के डायग्राम होते हैं जो आते हैं, बाकी सिंगल होते हैं। ये शुरुआती लाइन होती नहीं है। आप कैसे सीजीएल में आते हैं सिंगल, लेकिन मैं डबल की प्रैक्टिस कराऊंगा। डबल कर लोगे तो सिंगल तो अपने आप हो ही जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में भाई का रिलेशन है, भाई और बहन का रिलेशन है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी? व्यक्ति महिला का क्या है? व्यक्ति महिला का भाई है। तो ये दो हिस्सों में था। बस कर यार राहुल, कितने मैसेज करेगा? वंदे मातरम बोल दिया, एक ही चीज, बाकी के मैसेज नहीं दिख रहे, तेरे मैसेज में नीचे दब जा रहे हैं वो। बेटा ऐसे मत करो ना, बाकी के भी तो मैसेज पढ़ लूँ मैं। अब बताओ क्लियर है? किसी को पूछना हिंदी अंग्रेजी में? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देता हूँ, फिर समझिए, अगले पे ट्राई कीजिएगा। तो मैंने दो हिस्सों में डायग्राम बनाया। मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा ये करें कि इस महिला के दादा का इकलौता पोता, सोचे वो क्या है? इस महिला का भाई। मेरे पुत्र की माता के ससुर का इकलौता पुत्र है यानी मेरा स्वयं हूं। ठीक है। ओनली ग्रैंडसन ऑफ दिस वुमेन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, इस महिला। ये थोड़ा सा लेवल ठीक है, आसान आसान समझा दूंगा, निकल लूंगा, आप कहेंगे आज ही समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओगे। इजी इजी में तो फिर हो ही जाएगा जो सिंगल है। ठीक है, एक आधे को भी प्रॉब्लम रहेगी, बाकी क्लियर है। राहुल भाई, या तो तेरे टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, तेरे ही मैसेज आ जा रहे हैं वंदे मातरम।
इन मैसेज को रोक देना, थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दूंगा। भाई कोर्स में ब्लैंक दिखाता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। फ्रेश खोलते तब मेरे कोर्स, बेटा वो तो टेक्निकल टीम से संपर्क करो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, समझ नहीं आया आकाश? रिलेशंस नहीं समझ रहा बेटा, शादी भी करनी आगे कैसे करेगा बता? क्रिस्टल क्लियर, दो बंदे हैं भाई। आप मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ हिंदी में दोबारा समझा रहा हूँ। इस महिला के दादा का इकलौता पोता, भाई घर में बहन है, घर में बहन है, तुम्हारी जो बहन है उसके दादा का इकलौता पोता आप ही तो हो, बताओ उसके अलावा और कौन है? आप अपनी बहन को पॉइंट आउट कर सकते हो कि इस महिला के दादा का इकलौता पोता वो आप ही हो, यानी उस महिला के भाई आप ही हो, वो उसका भाई है, उस महिला का भाई है, स्वयं आप खुद को मान सकते हो। मेरे बेटे की माता, आपकी शादी होगी, आपके बेटे की माता आपकी पत्नी होगी, पत्नी का ससुर आपका पिता होगा, और पिता का इकलौता पुत्र आप खुद होंगे। दोनों तरफ से खुद पर रिलेशन आ रहा है, यानी इस महिला के भाई मैं हूं, ये इसका मतलब आया है। अंग्रेजी में भी यही रिलेशन आया है, ओनली ग्रैंडसन ऑफ दिस वुमेन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, इस महिला के दादा का इकलौता पोता, यानी इस महिला का भाई, दिस वुमेन्स ब्रदर। भाई क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन यही तो बन गया कि इस महिला का भाई मैं हूं, यही तो क्लियर हुआ, और क्या था? एक और देखो अगर इस तरह क्लियर नहीं हुआ तो। ए ने बी से कहा कि ए की माता बी की माता के पति की माता है। ए ने बी से कहा कि ए की माता बी की माता के पति की माता है। तो बी की माता ए की माता से किस प्रकार संबंधित है? इसमें भी काफी उलझेंगे। अंग्रेजी में इक्के दुक्के को दिक्कत है, बाकी तो ऑल क्लियर कह ही रहे हैं। ए सेड टू बी दैट एज मदर इज मदर ऑफ बीज मदर हस्बैंड। हाउ इज बीज मदर रिलेटेड टू एज मदर? आसान आसान नहीं है, ट्विस्ट जिसमें फंसने वाले चांसेस है वो क्वेश्चन करा रहा हूं। कल जैसा एक 6 नंबर जैसा क्वेश्चन एक और करा दें, चलो भाई एक और करा देंगे। लास्ट का जो क्वेश्चन था वैसा कह रहे हैं कि क्वेश्चन और करा दो, करा देंगे। भाई राहुल फिर नहीं मान रहा तू, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। 63 16 71 तेरी आईडी है राहुल। रणवीर नमस्कार बेटा। चलो आंसर आने शुरू हो गए। सास बहू प्रियंका ने आंसर दिया, और
सास मदर इन लॉ, ये देखो ना किसका रिलेशन किससे पूछा वो देखो। सास बहू अभिषेक, फैमिली ट्री से बताओ। भाई इनका परिवार मेरे को थोड़ी पता है, जितने आदमियों का जिक्र होगा उतना कोई तो इंक्लूड करेंगे। ऐप पर काउंटिंग ऑफ फिगर के 4 लेक्चर कराए थे, यूट्यूब पर 5 लेक्चर करा रहे हैं, मतलब कंटेंट कम दे रहे हैं। अगर क्लास में पढ़ोगे ना 6,000 रुपये फीस दोगे और 3 ही क्लास लगेगी। बात कंटेंट की नहीं है, आप शायद कल अटेंड किया, मैंने ये कहा था कि जो आप लोगों के डाउट है वो डाउट भेजिए। कल की क्लास में मैंने क्या कराया, डाउट कराए। परसों की क्लास में मैंने क्या कराया, डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन कराए। अब यूँ चाहिए 1 महीना पढ़वा लो मेरे से काउंटिंग ऑफ फिगर, कैलेंडर 1 महीना पढ़ा दे, क्लॉक 1 महीना पढ़ा दे, काउंटिंग ऑफ फिगर 1 महीना पढ़ा दे, नॉन वर्बल 1 महीना पढ़ा दे, ऐसे तो सालों चलाओ कोर्स। ऐसे थोड़ी होता है। मैथ्स का मान लो कोई एक चैप्टर है, पढ़ाते रहे उसे 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने, क्वेश्चंस की कोई लिमिट थोड़ी है। तो ना मेरी आज पहली क्लास है। चलिए बेटा, समझ आ रहा है? पहली क्लास में आज भी देखो समझ आ रहा है, तो फिर बाकी जो पुराने बच्चे उनको तो समझ आना चाहिए भाई। क्लास से ज़्यादा आपके यहाँ बता रहा हूँ, नहीं तो कितने लेक्चर हो चुके पता है? 38वीं क्लास है, लगभग 54, 60, 65 घंटे में तो करा के निकल जाते हैं। रीजनिंग और भी पढ़ा रहे हैं यहाँ, आवर जोड़ लेना उनके। अभी आधा भी नहीं हुआ पूरा कोर्स, चल ही रहा है। चलो भाई आ जाओ। देखो यहाँ क्या कैसे कंफ्यूज है, ज़्यादातर लोगों ने तो आंसर सही दे दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन से भरे हुए हैं। ए की माता, बी की माता, ए की माता, बी की माता, है ना? ए की माता, बी की माता। सुनील की भी पहली क्लास लाइव है। तो जो इसमें कंफ्यूजन हमें है, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करें? कैसे दूर करें? नाम सोच लेते हैं भाई। ए की माता, ए ने बी से कहा ये छोड़ दो, क्योंकि ए बी का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ, इसको हटाओ यहाँ से, ये फालतू के लोग हैं यहाँ। कुछ क्वेश्चन में चीज़ें एडिशनल होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, जिनका कोई यूज़ ही नहीं होता, वो यूजलेस प्राणी होते हैं। हाँ बेटा, पुत्र वधु आंसर सही आ गया आप लोगों का, ध्यान देना। ए की माता का कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, सोचते हैं ए की माता का कुछ ना कुछ नाम होगा। ए की माता का नाम है, ये रहा, ए को मैंने हाईलाइट किया। ए की माता का नाम है विमला। विमला। अंग्रेजी मीडियम वालों ये देखो, ए मदर के ऊपर मैंने एक नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि पहले हम ए को सोच रहे हैं, फिर उसकी माता के बारे में सोच रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। विमला, मैंने विमला लिख दिया, ए की माता के ऊपर विमला। ठीक है, विमला। उसके बाद बी की माता, बी की माता का नाम शिमला। ये लो भाई, ये रही बी की माता, भूल जाओ इसको, मैंने लिख दिया शिमला। अब पढ़ना क्वेश्चन को। ए की माता को भूल जाओ, इसके स्थान पर बोलो विमला। विमला शिमला के पति की माता है। विमला शिमला के पति की माता है। भाई शिमला के पति की माता शिमला की सास ही तो होगी। शिमला के पति की माता शिमला की क्या होगी? सास होगी। शिमला के पति की माता शिमला की क्या होगी? सास। तो सीधा सा सवाल नहीं बना, विमला शिमला की सास है। भाई विमला शिमला के पति की माता है, ये देखो, शिमला इसका पति की माता विमला। ये रहा, पढ़ो। विमला शिमला के पति की माता है। ये रही विमला, ये रही शिमला, पति की माता है, यानी सास ही तो है, सास।
कोई दिक्कत है भाई इसमें? 39वीं क्लास है आज? हाँ बेटा 39वीं होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ जाके देखेगा बैच कब खत्म हो रहा है, कितनी क्लासेस लग रही हैं, और आप कह रहे हो कम कंटेंट दे रहे हो। इतनी सी फीस में अगर इतना कोई कंटेंट दे रहा है तो कोई नहीं दे रहा। पूरे भारतवर्ष में दुनिया भर के रीजनिंग टीचर पढ़ा रहे हैं, अपना खत्म करते और निकल लेते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है? मैं भी फटाफट फटाफट फटाफट, कोई कमेंट पे ध्यान नहीं देता, इतना एंटरटेन नहीं करता जितना मैं आपको करता हूँ। वो उधर नेगलेक्ट करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। तो फिर से लिख देता हूँ। शिमला के पति की माता विमला है, यानी सास है। अंग्रेजी मीडियम पढ़ो। विमला इज मदर ऑफ शिमलाज हस्बैंड। विमला इज मदर ऑफ शिमलाज हस्बैंड। बस यही तो था। देन तो बी की माता, बी की माता को काट दो, काट क्या दो, बी की माता को हटा दो। बी की माता की जगह नाम लिखो किसका? शिमला। ए की माता विमला से, शिमला विमला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो शिमला किससे संबंधित है? विमला से। विमला से तो ये पुत्र वधू है, पतोहू है, तो इसका आंसर होगा पुत्र वधू, पतोहू, बहू, डॉटर इन लॉ, तीनों हैं ये। अब ये मत पूछना तीनों ऑप्शन में आ जाए तो सवाल ही गलत है, वो फद्दू बना रहा है एग्जामिनर। ठीक है। हाउ इज बीज मदर? बीज मदर का कोई ना कोई नाम हमने सोचा था, शिमला। हाउ इज शिमला रिलेटेड टू विमला? हाउ इज शिमला रिलेटेड टू, टू शब्द किसके साथ? विमला। विमला की क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। ऐसे था ये सवाल। ठीक है। हाँ, अगर इस चैप्टर को आप हिंदी में करेंगे तो गलत होने के चांसेस 0 के बराबर हो जाएंगे। इसका रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरा भी अंग्रेजी मीडियम रहा है, लेकिन हिंदी में ही, अब तो बाइलिंगुअल ही हो गया, हिंदी भी बराबर अंग्रेजी भी ऐसे पढ़ाते, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये हिंदी मीडियम में करेंगे, क्योंकि आप फादर इन लॉ सोचेंगे तो आपको ससुर ही ध्यान आएगा, मदर इन लॉ सोचेंगे सास ही ध्यान आएगा, फादर सोचेंगे पिता। घर में थोड़ी बोलते हैं फादर फादर इन लॉ, मदर मदर इन लॉ, जो घर में बोलते हैं जो लहजा वही तो रहता है, माइंड तो उसी चीज़ को कैप्चर करता है। तो बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा, मैं अच्छा कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, बस समझ आ जाए तो मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। आप जो कमेंट करते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, रीजनिंग के कोड हैं ये वो बेटा आपको समझ आ रहा है तो इसलिए आप कह रहे हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा तो वो कैसे कह पाएंगे भाई? तो इसका मतलब आप भी अच्छा पढ़ रहे हैं साथ साथ, है ना? तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा वो समझ आएगा। तो थोड़ा सा लगन से, मेहनत से पढ़ा करो। आज भी लाइव रहूंगा भाई। आज स्क्वायर्स काउंट करने सिखाऊंगा, जितना क्लास में बताया उतना, एक आधा क्वेश्चन और जोड़ दूंगा उसमें। ठीक है, तो प्लीज़ साथ रहिएगा, अटेंड किया करो क्लास को। 8:30 बजे इवेंट बन गया, मैं डाल देता हूँ उसे। 8:30 बजे मिलते हैं। सुनील आप पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, विक्की समझ आ गया, बाकी इसको समझ आया भाई? ये प्रश्न एडिशनल चीज़ों को हटाना है, कुछ नहीं है, ये घुमा रहा है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ रीजनिंग है। अब बार बार कहते हैं इसमें ट्रिक है, फलाना है, ढिमकाना है। पहली बात तो ट्रिक बोल देते हैं, ट्रिक क्या होती है? तरीका होता है, एक कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस और कुछ भी नहीं है। आप ये कहो जी दादा पोते पर क्वेश्चन बनाओ, भी बना दूंगा। बुआ भतीजे पर बनाओ, वो भी क्वेश्चन बना दूंगा। 2 लाइन का बताओ, 2 का बना दूंगा। आप कहो जी 10 लाइन का क्वेश्चन बना दो बुआ भतीजे पे, 10 लाइन का क्वेश्चन भी बना देंगे। बिहार में पुतोहो भी कहते हैं पुत्र वधू को। हाँ बेटा, पुतोहो वो है तो हर जगह लगाते हैं। बैंकिंग एस्पिरेंट सिलोजम की मैराथन क्लास स्टार्ट कीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन बनाने तो मेरे हाथ में है। एक सेकंड बेटा, आज मौसम है ठीक तो इससे बंद कर देते हैं।
चलिए, पीडीएफ डलवा देते हैं। बुआ भतीजे हो तो मेरे भतीजे नाम रखना पूरब। नाम तो रख ही नहीं रहा बेटा, नाम से जेंडर डिसाइड होगा नहीं, है ना, तो नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा। चलिए, एक लंबे क्वेश्चन के लिए कहा था, लिख देता हूं भाई लंबा क्वेश्चन। इस महिला के दादाजी का इकलौता पोता मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र की सास के पति के पुत्र की इकलौती बहन की ननंद के पति की सास के पति की पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती पुत्रवधू की पुत्री की माता के पति का इकलौता दामाद है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? ठीक है, प्रशांत की पहली क्लास से समझ आ गया। ऐसे और खींच लो इसको, की तरफ ले जाओ रिलेशन को, बहन के ससुराल की तरफ ले जाओ, बुआ के पक्ष की तरफ ले जाओ, अपने ससुराल पक्ष की तरफ रिलेशन खींच दो, बना दो क्वेश्चन। लेकिन वही मेरे से पहले अलग, मेरे के बाद अलग। अंग्रेजी में only grandson of this woman's paternal grandfather is only son-in-law of my paternal grandfather's wife's only sons, mother-in-laws, sons, only apostrophe s, काके की, ऐसे चलता जाना है उसमें। बता दो। चलो मैं बता देता हूँ, भाई बहन है, प्रियंका ने आंसर दिया। और भाई चलो फिर से आ जाओ बेटा, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था। इस महिला के दादा का इकलौता पोता, कोई भी महिला के दादा का इकलौता पोता का मतलब होता है इस महिला का भाई। इस महिला का भाई, इसका मतलब यही तो होता है भाई, या इसके अलावा कुछ और होता है तो मुझे बता दो। इस महिला के दादा का इकलौता पोता, इसका मतलब होता है इस महिला का भाई। कौन है वो मेरे शब्द से क्लियर होगा, ये मुझ पे आके रुकता है या मेरे भाई पे आके रोक दे या मेरे पिता पे आके रोक दे। अगर मैं अपने पिता पे आके रोक दूंगा तो इस महिला का भाई मेरा पिता है, वो बुआ होगी, मैं भतीजा हो गया। लास्ट में ट्विस्ट करना है, लास्ट में मोड़ना, जो रिलेशन निकला लास्ट में मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, मेरे दादा की पत्नी,
दादा की पत्नी क्या होती है भाई? दादी। दादा की पत्नी क्या होती है? दादी। दादी का इकलौता बेटा, दादी का इकलौता बेटा पिता, दादी का इकलौता बेटा पिता। पिता की सास नानी। आपके पिता की सास कौन है? नानी है। नानी का पति नाना। नाना का बेटा, नाना का बेटा मामा। मामा की इकलौती बहन, मामा की इकलौती बहन माँ होती है। मामा की इकलौती बहन कौन है? माँ। माता की ननंद, आपकी माता की ननंद कौन है? अगर है तो बुआ। आपकी माता की ननंद आपकी बुआ है। बुआ का पति फूफा। फूफा की सास कौन है? आपके फूफा की सास आपकी दादी है। यही पॉइंट तो सोच रहे हैं ना। फूफा की सास कौन है? फूफा की सास दादी। दादी का पति दादा। दादा की बेटी बुआ। बुआ की इकलौती भाभी, सोचो जो आपकी बुआ है ना उसकी इकलौती भाभी आपकी माँ है। बुआ की जो इकलौती भाभी है वो आपकी माँ है। क्लियर है बात? जो आपकी बुआ है उसकी इकलौती भाभी, जो भाई है उसका इकलौता आपका पिता और वो उसकी पत्नी, इकलौती भाभी आपकी माँ। आपकी माता की इकलौती पुत्र वधू, मेरी माता की इकलौती पुत्र वधू मेरी वाइफ। आपकी माता की इकलौती पुत्र वधू आपकी वाइफ। वाइफ की बेटी खुद की बेटी। बेटी की माता फिर से वाइफ। वाइफ की माता सास। सास का पति ससुर। ससुर का इकलौता दामाद मैं। यानी इस यहां से लेकर यहां तक का आंसर क्या आया? मैं आई। अब क्वेश्चन क्या था? इस महिला का भाई, यही तो था। इस महिला का भाई मैं हूं, इस महिला का भाई मैं हूं। बस क्या रिलेशन है? भाई बहन का रिलेशन है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बेटा, काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया भाई। अब बताओ क्लियर हुआ? तो कंफ्यूजन किसी चीज की नहीं है भाई, बन जाएंगे क्वेश्चन। अब इस लेवल पर आ गए ना, ये जो डबल वाले क्वेश्चंस में चलो थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन बन जाएंगे धीरे धीरे, पक्का, कोई समस्या नहीं है। आंसर सही था काफी लोगों का, विक्की आपका भी सही था। अगला क्वेश्चन चले भाई, क्लियर है? ठीक है। लास्ट में मैं रिलेशन खुद लाके रोक देता बुआ के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, तो इस महिला का भाई मेरा पिता, लास्ट में मैं की बजाय मेरे पिता पे रोक देता मैं लाके, बनता इस महिला का भाई मेरा पिता है। इस महिला का भाई मेरा पिता है तो ये मेरी बुआ है, मैं भतीजा हूं, तो बुआ भतीजे का रिलेशन हो जाता। वॉल्यूम बेटा पूरी बढ़ी हुई है, वॉल्यूम कैसे बढ़ती है? वॉल्यूम पूरी रखी है। अब देखो कुछ फर्क पड़ा हो तो। ऊपर वाली लाइन आंसर होगा, नीचे वाली लाइन पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात गलत है रंजीत, गलत चीज को मत पकड़ो। मैंने लिखा इस महिला का भाई, आपने कहा यही आंसर है, लास्ट में कह देता मेरा पिता है। जो लास्ट में आंसर आया मैं हूं, इसकी बजाय कह देता मेरा पिता है, इसकी बजाय मैं कह देता मेरा पिता है। कम हुई? कम तो नहीं होनी चाहिए भाई। अब बताओ, तो लास्ट की लाइन में इस महिला का भाई मैं हूं की बजाय मैं कह देता इस महिला का भाई मेरा पिता है। तो जब इस महिला का भाई मेरा पिता है तो बुआ भतीजे हो गए नहीं हो गए? तो ऐसा नहीं है, कभी भी गलत चीज मत सीखना कि शुरू की लाइन पढ़ो वही आंसर होगा ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत फहमी में ना रहे, मतलब जो चीज है वही रहेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट तरीका है, नहीं होगा। चलो अब ठीक है, ठीक है। हिंदी वाले लिखो, अंग्रेजी के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं।
एक लड़के की तरफ संकेत करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए महिला कहती है, एक महिला की फोटो की तरफ एक महिला लड़के से कहती है, लिखो, एक महिला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है। पॉइंटिंग टू ए फोटो ऑफ ए लेडी, दिख रहा है? पॉइंटिंग टू ए फोटो ऑफ ए लेडी, वुमेन सेज टू ए बॉय। एक महिला की फोटो की तरफ, एक महिला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला लड़के से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं तथा इसका बेटा तुम्हारा मामा है। मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं तथा इसका बेटा तुम्हारा मामा है। Pointing to a woman says to a boy, I am the only daughter of this lady and her son is your maternal uncle. एक महिला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला लड़के से कहती है, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूं और उसका बेटा तुम्हारा मामा है। बोलने वाली महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित है? बोलने वाली महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो बोलने वाली महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित है? मदर, माँ, मामी, अलग अलग आंसर दे रहे हो। जी हाँ बेटा, सबने आंसर दिया माँ, मदर, माँ है लड़के की। बिल्कुल, ये सब का आंसर जो है वो सही है, मदर है। यूट्यूब पर आऊँगा लाइव 8:30 बजे, ठीक है? तो रहना भाई, जुड़े रहना। बिल्कुल भाई, सही आंसर दिया। ये देखो, एक महिला की फोटो है, लेडी की, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। किसी लेडी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं, यानी कोई और लड़की नहीं है इसकी। ये मैं, स्पीकर लेडी है ये। स्पीकर मतलब जो बोल रही है, स्पीकर लेडी जो बोलने वाली है, इकलौती एक ही है। और इसका जो बेटा है, भाई पहली बात, इसका जो बेटा है इसका तो भाई होगा, इसका जो बेटा इसका भाई होगा।
इसका बेटा लड़के को कह रही है इज योर मैटरनल अंकल, तुम्हारा मामा है, किसी लड़के को पॉइंट आउट कर रही है। तो किसी कोई लड़का खड़ा है वहां पे, उसको कह रही है कि इसका जो बेटा है वो तुम्हारा मामा है। भाई मामा क्या होता है? माता का भाई। ये इसकी माँ होगी, ये इसकी माँ होगी, तभी तो मामा लगेगा। तो हाउ इज द स्पीकर लेडी, बोलने वाली महिला, हाउ इज द स्पीकर लेडी रिलेटेड टू बॉयज फादर, तो बोलने वाली महिला लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा जो बोलने वाली महिला है वो लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है? यहां पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, कोई इश्यू नहीं है, पॉइंटिंग लिखा शब्द, वो उसकी मां है। फिर अगर मैं और एडवांस करता हूं थोड़ा सा, यूट्यूब पर क्या चलेगा, काउंटिंग ऑफ फिगर पार्ट 4, और हम उसमें कराएंगे स्क्वायर्स की गिनती, रेक्टेंगल्स की गिनती की क्लास आज ले लेंगे, ठीक है। और अगर मैं कहता हाउ इज द स्पीकर लेटी रिलेटेड टू बॉयज फादर, एक शब्द मैंने लास्ट में चेंज कर दिया कि बोलने वाली महिला लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज द स्पीकर लेडी रिलेटेड टू बॉयज फादर, बोलने वाली महिला लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है, बोलने वाली महिला लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है। बोलने वाली महिला लड़के की ये माँ है, तो लड़के का पिता क्या होगा? इसका पति, यानी ये पत्नी है। राजीव बिल्कुल सही आंसर दिया, पत्नी। तो बोलने वाली महिला, ये रही बोलने वाली महिला, ये रहा लड़के का पिता, इसका पति। इससे, से शब्द इसके साथ है ना, इससे किस प्रकार संबंधित है? तो पत्नी है इसकी। पति आंसर जो दे रहे हो गलत दे रहे हैं ना, पत्नी। कहां से बताना ये भी तो देखना है, कहां से बताना है, वहां से देखना है आपको। तुम्हारे मामा के पास समझ नहीं आ ऋतिक, देखो एक फिर से समझो ऋतिक, इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए ये स्पीकर लेडी महिला कहती है कि मैं इस फोटो वाली महिला की इकलौती बेटी हूं, और इसका जो बेटा है, भाई जब अगर ये बेटी है तो इसका बेटा इसका भाई होगा, उस लड़के का मामा है। मामा कौन होता है? माँ का भाई। मामा कौन होता है? माँ का भाई। तो ये इसकी माँ है। तो आपसे यही तो पूछा हाउ इज द स्पीकर लेडी रिलेटेड टू बॉयज, तो बोलने वाली महिला लड़के की क्या लगती है? माँ लगती है। मैंने कहा अगर मैं चेंज कर दूं, लड़के के पिता की लगती है तो पिता की लगेगी पत्नी। लड़के की दादा की क्या लगती है? पुत्र वधू। लड़के के नाना की क्या लगती है? बेटी। लड़के की नानी की क्या लगती है? बेटी। लास्ट के लाइन से चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। इस प्रकार से था, मिटा दूं? चलो भाई, समझ आया या नहीं आया बीबी? है भाई, अब तो कुछ पल्ले पड़ा होगा। वीडियो क्लियर है भाई, वीडियो क्लियर क्यों नहीं है? वीडियो क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चंस वर्बली डिस्कस करते हैं, कुछ वर्बली डिस्कस करते हैं। लाइव है भाई, बार बार क्यों पूछते हो लाइव हो? इतनी बड़ी डैडी और बाल नहीं दिख रहे कि लॉकडाउन के बाद बढ़ा रहे हैं? है भाई, फिर भी कैसा सवाल पूछते हो? पुराना लेक्चर होता तो ये उलिया नहीं होता ना उसमें। चलो बेटा, एक महिला की फोटो की तरफ संकेत करते हुए, क्वेश्चन लिखना नहीं सिर्फ सुनना है। एक महिला की फोटो की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, यानी मैं कहता हूं, एक आदमी कहता है यानी मैं कहता हूं, एक महिला की फोटो की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है
यह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है। मेरा जो इकलौता पुत्र है उसकी सास मेरी क्या लगेगी? मेरे इकलौते पुत्र की सास मेरी समधन लगेगी, संबंधी जिसे कहते हैं। मेरे इकलौते पुत्र की सास मेरी क्या लगेगी? समधन। समधन की बेटी है पुत्र वधू, यानी मेरे बेटे की बहू। समधन की बेटी क्या होती है? पुत्र वधू, यानी मेरे बेटे की बहू है, पुत्र वधू है, तो इसका आंसर पुत्र वधू होगा। फिर से समझो, मेरे पुत्र की सास, जो मेरा बेटा होगा ना, उसकी सास मेरी समधन होगी, उसकी इकलौती जो पत्नी होगी, सॉरी उसकी इकलौती बेटी होगी, मेरी पुत्र वधू होगी। आंसर पुत्र वधू। Pointing to a woman in a photograph, a man says, "She is the only daughter of my father's only daughter-in-law." अंग्रेजी मीडियम वालों को समस्या होगी, लिख देता हूं। She is the only daughter of my father's only, रुक जा बेटा, चलूंगा बेबी, डॉटर इन लॉ। Pointing to a man in a photograph, a woman in a photograph, man says, एक महिला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, ले जा। महिला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, और ये अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए मिलती है। हिंदी तो देखो, हिंदी आप भी बना सकते, कोई भी बना सकता है। माई से शुरू करो। एक व्यक्ति कहता है, माई फादर, मेरा पिता। ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू। भाई मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? मेरी वाइफ। मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू वो कौन होगी? मेरी वाइफ। मेरी वाइफ की इकलौती बेटी, यानी मेरी बेटी। मेरी बेटी। तो महिला जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो कौन है? मेरी बेटी है। अंग्रेजी मीडियम वाले आप ऐसे पॉइंट आउट करेंगे। जो मैं सेट पढ़ रहा हूँ इंग्लिश मीडियम ही है, उसकी हिंदी ट्रांसलेट कैसे कर रहा हूँ? वह मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू की इकलौती बेटी है, बस। तो मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू मेरी पत्नी, पत्नी की बेटी मेरी बेटी। तो वह महिला कौन है? मेरी बेटी। या मैं कौन हूँ? उसका पिता हूँ। ऐसे क्वेश्चन था ये। तो जब भी आ जाए आप ऐसे उसको अंग्रेजी मीडियम वालों को बता रहा हूँ। हिंदी में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम माई शब्द से, मेरा शब्द से बोलना शुरू करते हैं। तो माई शब्द से, मेरा शब्द से हम बोलते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता। किसी को पॉइंट आउट करके माई शब्द से, मेरे शब्द से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हिंदी में तो सीक्वेंस है, मेरे के बाद आगे चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। यहाँ क्या हो रहा है भाई इन चीज़ों में? यहाँ क्या है? यहाँ पे ये जो है ना, माई शब्द से पहले और बाद में चीज़ें होती हैं। तो मेरे पिता उसकी इकलौती बेटी है, शी, वह उसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक महिला की फोटो की तरफ इशारा करते एक व्यक्ति कहता है, मैं कह रहा हूं। एक व्यक्ति कहता है, मैं कह रहा हूं। सुनकर आंसर दे देंगे आप, मुझे पता है। वह मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी है। सोचो, मेरे पिता की सास। मेरे पिता की सास कौन? मेरी नानी। वह मेरे पिता की सास, मेरी नानी, नानी की इकलौती बेटी है। नानी की इकलौती बेटी कौन होती है भाई? नानी की इकलौती बेटी कौन होती है? माँ। रंजीत, प्रियंका आंसर दे रहे, राजीव, माँ। सुनकर आंसर आ रहा है? आंसर देना आ रहा है? कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है। उसको बार बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो वैसे ही प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कोई इश्यू है भी नहीं, आप कर लेंगे उसे। माँ, सही आंसर दिया। अगले पर आ जाते हैं। एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए एक महिला कहती है। अब कहने वाली एक महिला है। एक महिला कहती है, कहने वाली एक महिला है। वह मेरी सास के इकलौते पुत्र की बेटी का भाई है। सिस्टम से चलते हैं। महिला कह रही है किसी आदमी को पॉइंट आउट करते हुए, वह मेरी सास का इकलौता बेटा। किसी भी महिला की सास का इकलौता बेटा उसका पति होगा। वह मेरी सास का इकलौता बेटा, यानी उस महिला का पति। पति की पुत्री, यानी उसकी खुद की पुत्री का भाई है। पुत्री का भाई कौन होगा? बेटा। पुत्री का भाई कौन होगा? बेटा। एक बार फिर बोल देता हूं। वह मेरी सास के इकलौते पुत्र, सास का इकलौता पुत्र, किसी भी महिला की सास का इकलौता पुत्र उसका पति होता है।
पति की पुत्री बेटी होगी, बेटी का भाई बेटा होगा। आ रहा भी? सुन के पढ़ के समझ आ रहा है? जैसे मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ के सुन के जो चीजें हैं वो हम रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए एक महिला कहती है, एक फोटो की तरफ संकेत किया एक महिला का ने कहा, ए वुमेन सेज, एक महिला कहती है, वह मेरे पति के पिता की पत्नी का बेटा है। सिस्टम से चलते हैं, मेरे से शुरू करो। माई हस्बैंड फादर, मेरी पत्नी का पिता, ऐसे दिया हुआ, मैं उसकी हिंदी बना रहा हूं। माई हस्बैंड फादर, मेरी पत्नी का पिता, मेरे पति का पिता, सॉरी पत्नी का पिता नहीं। तो एक महिला कहती है माई हस्बैंड फादर, मेरे पति का पिता। पति का पिता क्या होता है? ससुर। वह मेरे पति के पिता, ससुर। ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी कौन होती है? सास। सास का बेटा है, सास का बेटा कौन होता है? हस्बैंड होता है। सास का बेटा कौन होता है? हस्बैंड। लेकिन यहां यह नहीं कहा सास का इकलौता बेटा है, तो देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, और पति भी हो सकता है। भाई सास का जो बेटा होता है ना, वो देवर जेठ पति तीनों हो सकते हैं, सास के बेटे हैं। लेकिन अगर इकलौता आ जाता, अगर इकलौता आ जाता तो इकलौता तो पति है, क्योंकि और कोई है ही नहीं। लेकिन अगर देवर जेठ पति तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये हमारा आंसर होगा पति, क्योंकि हम नियरेस्ट को चूज करते हैं, जो सबसे नजदीक होता है। और अगर डाटा इनएडिक्वेट होता, आंकड़े अपर्याप्त होता, तो आंकड़े अपर्याप्त आंसर में देते। मैं फिर बोल देता हूं इस क्वेश्चन को, वह मेरे पति के पिता, वह मेरे पति के पिता, ससुर, ससुर की पत्नी सास का बेटा है। सास का बेटा क्या होगा? देवर जेठ या पति। नियरेस्ट चेंज चूज करनी है तो हम पति को चूज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से हम आंसर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, यहां जो हम आंसर कर पा रहे हैं। इसमें हाँ, मैंने असाइनमेंट नहीं डाला क्योंकि मेरे पास करेक्टेड वाला नहीं है, पब्लिकेशन वाले अभी आ नहीं रहे, लेकिन मैं पुराना डाल देता हूँ। उसमें कुछ एरर्स हैं, वो एरर्स जो हैं वो क्या एरर्स हैं मैं बता दूंगा, अपडेट आपको कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक व्यक्ति ने अपने साथ आ रहे लड़के का परिचय देते हुए कहा, जैसे मेरे साथ एक लड़का है, मैं उसका परिचय दे रहा हूं। कहा, यह मेरी पत्नी की पुत्री के पिता का पुत्र है। पत्नी की पुत्री के पिता का पुत्र है। सिस्टम से चलो, मेरी पत्नी की पुत्री यानी मेरी बेटी, मेरी बेटी का पिता यानी मैं, का पुत्र है यानी मेरा बेटा है, यानी जो साथ आ रहा है वो कौन है? मेरा बेटा। अब बेटा क्वेश्चंस डलवा देता हूं। अभी तो सिर्फ हमने पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला किया है, उसके बाद वो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है, ABCD वाले, कि ये पिता पत्नी भाई, और उसके बाद जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप हम कर रहे हैं। अब ब्लड रिलेशन में जो बातें हैं पजल्स वाले पे, एक दो क्वेश्चंस तो मैं करा ही सकता हूं, समय है। ये जो अभी शीट मैं डालूंगा, उसका जो प्रश्न है, टाइप 1 पहला पजल फॉर्म है। ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हैं, इसमें 2 मैरिड कपल हैं। तो बस 6 व्यक्ति लेने बेटा ऐसे क्वेश्चन में, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक फलाना ढिमकाना, ऐसी चीजें इसमें दी जाएंगी। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूं आपको, ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। ABCDEF आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। देयर आर 2 कपल इन द फैमिली, परिवार में 2 विवाहित जोड़े भी हैं। D इज एज ग्रैंड मदर, D A की दादी है। D दिल्ली जो है ना, वो A की दादी है। D A की दादी है, ये दे रखा है अपने को। एंड B इज मदर, और ये जो D दिल्ली है ना, ये B बॉम्बे की मां भी है। ये दे रखा है अपने को, क्वेश्चन में दे रखा है ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 मैरिड कपल हैं। D जो है वो A की दादी है, और D B की मां भी है।
सी इज वाइफ ऑफ बी, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। एंड मदर ऑफ एफ, और एफ की मां है। सी बी की पत्नी है और एफ की मां है। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ ई की पोती है। एफ जो है वो ई की पोती है। बस ये दे रखा है अपने को। अब इसमें पूछ रहा है कि सी का ए से क्या संबंध है, मेल सदस्य कितने हैं, मैरिड कपल कौन कौन है, यंग जनरेशन के कौन कौन है, डी का एफ से क्या संबंध है। इसको मतलब कुल मिला के एक डायग्राम में पिरो देना है, और वो डायग्राम जो बनेगा, मैंने तो अलग अलग हिस्सों में लिखा है इसे, और वो डायग्राम जो बनेगा उस डायग्राम से हम आंसर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां शुरुआत करते हैं। डी ए की दादी है, आ जाओ भाई। डी ए की मां है, देखो डी दिल्ली ए की दादी है और डी दिल्ली बी की मां है। अच्छा, दादी कौन होती है? पिता की माता। देखो दोनों लाइन क्लियर हो गई। डी दिल्ली ए की दादी है और डी दिल्ली बी बॉम्बे की मां है, तो फीमेल है ये, फीमेल। ए मेल भी हो सकता है, ए फीमेल भी हो सकता है। जो डी दिल्ली ए की दादी है, ये जो डी दिल्ली है ये किसकी दादी है? ए की दादी है। और ये जो डी दिल्ली है किसकी मां है? बी की मां है। डी दिल्ली ए की दादी है, डी दिल्ली बी की मां है। इज इट क्लियर? उसके बाद सी बी की पत्नी है। और ये जो है ये एफ की मां भी है, एफ जिसका एफ ई की पोती है। पोती मतलब ये फीमेल है, पोती है ई की। तो बेटा डी की तो है नहीं, ये ई की भी है, तो ई इसका हस्बैंड होगा, ये मेल होगा, तभी तो एफ इसकी पोती होगी। होगी नहीं होगी? ई के बेटे की बेटी है, पोती है। ये क्वेश्चन अपने को दिया गया था। अब देखो ए बी सी डी ई एफ सारे हो गए, ए बी सी डी ई एफ। इस परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें 2 कपल हैं, तो ये 2 कपल अपने पास हैं। और मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखिएगा कि क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साउंड इश्यू है? मैं देखता हूं, अब बताना भाई, अब भी साउंड इश्यू है? अभी मुझे बताना। तो मैं क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? ए बी सी डी एफ परिवार के 6 सदस्य हैं। इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। डी ए की दादी है, डी दिल्ली ए की दादी है, ओके। तथा बी की माता है, तथा बी की माता है। सी इज वाइफ ऑफ बी, सी बी की पत्नी है। बताओ, सी बी की पत्नी है, ठीक है, सी बी की पत्नी है। और एफ की माता है, और एफ की माता है। एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है। सारे आ गए अपने पास, 2 कपल आ गए। इसका जेंडर नहीं पता चला, ए मेल भी हो सकता है, ए फीमेल भी हो सकता है। ए के जेंडर के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, ए मेल भी हो सकता है और ए फीमेल भी हो सकता है। आपसे क्या पूछा गया है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? ये जो सी है ये ए का क्या लगता है? तो सी ए का क्या लगता है? माता। सी ए का क्या लगता है? माता। दूसरा, हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली? इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? हाउ मेनी मेल मेंबर इन दिस फैमिली? इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं अपने को पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि एक पुरुष ये है, दूसरा पुरुष ये है, इसके बारे में नहीं पता। 3 भी हो सकते हैं पुरुष, 2 भी हो सकते हैं। अगर ये मेल है तो 3 पुरुष है, अगर ये फीमेल है 2 पुरुष है। तो इसका आंसर होगा डाटा इनएडिक्वेट, नहीं बता सकते, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अधूरे हैं। फिर पूछा हु इज मैरिड कपल, ऐसे 5 क्वेश्चन पूछता है। विवाहित जोड़ा कौन सा है? तो कौन सा है बेटा? डी ई एंड बी सी। डी ई एंड बी सी दोनों मैरिड कपल हैं, विवाहित जोड़ा है। हु आर द यंग जनरेशन? युवा पीढ़ी कौन है? ये कहलाती है बेटा युवा पीढ़ी, जो सबसे यंग होती है, यंग जनरेशन। युवा पीढ़ी कौन है? तो युवा पीढ़ी है ए और एफ। ऑप्शन में दे रखा है ए और एफ, ऑप्शन नंबर सी में। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ? डी का एफ से क्या संबंध है? डी का रिलेशन किससे पूछा? एफ से। तो एफ के पिता की माता है दादी, ठीक है। तो डायग्राम बनने के बाद तो वो आप बता ही देंगे, इसमें कोई इश्यू है नहीं।
ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आज मैं अपलोड करवा देता हूँ उसको, ठीक है, देख लीजिएगा उसमें से क्वेश्चन, फिर यही क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले भी बीच बीच में जो आपको डाउट होगा वो ले लेंगे। अब क्योंकि ये चलेगा, फिर कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप चलेगा, पजल चलेगा, उसके बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे। 8:30 बजे बेटा मैं लाइव आऊँगा, साथ जुड़े रहिएगा उसमें, ठीक है, भागिएगा मत बीच में, साथ रहिएगा। स्क्वायर्स वगैरह एक तरीके से क्या, खाली बैठे खाना पीना खाते रहो, रिवीजन होता रहेगा, और क्या है उसमें, रिवीजन तो हो रहा है कम से कम आपका, जब उसमें आप जा रहे हैं तो रिवीजन तो है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। और स्क्वायर्स वाले में तो भूल जाते हो कई बार बहुत सारी चीज़ें, तो कम से कम रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो मैं पीडीएफ की एक बार, हाँ बेटा कल क्लास रहेगी, क्लास चलने दो, बहुत दिन छुट्टी हो गई। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक दिन 3-4 घंटे की क्लास ले लूँ, आप मुझे बता देना। एक दिन क्लास 3-4 घंटे की रखेंगे, मतलब सुबह सुबह ले लेंगे 2-3 घंटे की क्लास, एक शाम को ले लेंगे, बीच में जो टाइम निकल गया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपका। अच्छा सुदेव नाइट ड्यूटी पे चले जाते हो, चलो कोई नहीं भाई। चलिए बेटा कल मिलते हैं, मैंने मैसेज कर दिया, बंद हो जाएगी आज की क्लास के लिए। बहुत बहुत थैंक्स, खाओ पियो मस्त रहो, ऐश करो। अभी मैं भी कुछ खा पी के आऊँगा, रात को फिर खाऊंगा नहीं, और फिर आराम से अपना, ठीक है, लाइव आएंगे 8:30 बजे, मैं इवेंट डाल देता हूँ और फिर क्लास चलेंगे, ठीक है। हाँ बेटा डेली क्लास चलाएंगे।